नमस्कार, JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग वर्ग 7 का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल पढ़ रहे हैं और इस पाठ्य पुस्तक का नाम है पर्यावरण और हम। पर्यावरण और हम नामक पुस्तक का हम लोग अध्याय 1 पढ़ रहे हैं। अध्याय का नाम है हमारा पर्यावरण और इस अध्याय का हम लोग वीडियो 3 देखेंगे। वीडियो 3 में बच्चों हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, पर्यावरण कैसे प्रदूषित होती है। दूसरी बात जानेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं। तीसरी बात हम लोग जानेंगे कि जलवायु परिवर्तन कैसे होता है। इस अध्याय का यह अंतिम वीडियो है और इसके बाद अभ्यास का वीडियो आप देख पाएंगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1 जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। और इसके अंतर्गत हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है। बच्चों, मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों मतलब मनुष्य जो कुछ भी काम करता है उसके कारण पर्यावरण में अवांछित तत्व मिश्रित हो जाते हैं, गंदगी शामिल हो जाता है। जैसे हम लोग शुद्ध जल पीना चाहते हैं, है ना, तो हम मनुष्य ही जल को गंदा कर देते हैं, उसमें अवांछित तत्व मिला देते हैं जिसे पीने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है या मृत्यु तक हो जाती है या कई बीमारियां धर लेती है। तो अवांछित तत्व वो तत्व हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं। तो आप समझ रहे हैं कि पर्यावरण में कई कारणों से अवांछित तत्व मिल जाता है जिससे पर्यावरण प्रदूषित हम कह सकते हैं गंदा हो जाता है। प्रदूषण प्राकृतिक पर्यावरण को दूषित करता है। आपने पूर्व में जाना कि प्राकृतिक पर्यावरण हम उस पर्यावरण को कहेंगे जो प्रकृति के द्वारा बना है, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल आदि। तो ये पर्यावरण जब दूषित होता है तो वो हमारे सामान्य जीवन को प्रभावित करता है। जैसे वायु प्रदूषण हो गया तो हमें कई बीमारियां होगी, हमारे जीवन को उससे हानि होगा और प्रभावित होगा। किसी भी प्रकार का प्रदूषण हमारे प्राकृतिक पर्यावरण और पारितंत्र में अस्थिरता और सामान्य जीवन में असुविधा उत्पन्न करता है। एक तालाब अगर साफ है, वहाँ जीव जंतु को रहने लायक है, उसमें अगर हम कोई कीटनाशक या कुछ मिला दें तो वहाँ क्या होगा, अस्थिरता पैदा हो जाएगा और कई कीट पतंग जीव जंतु वहाँ मारे जाएंगे। तो इस तरह से अवांछित तत्व मिश्रित होने से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, गंदा हो रहा है। यह प्राकृतिक व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देता है और प्रकृति के संतुलन को भी बिगाड़ देता है। बच्चों, जानने योग्य बातें में आप जान लीजिए कि चिपको आंदोलन क्या है। बच्चों, यह आंदोलन पर्यावरण के बचाव के लिए उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिले से हुई। इस आंदोलन में ग्रामीण लोग पेड़ों की कटाई होने वाले क्षेत्रों में जाकर पेड़ के चारों ओर चिपक जाते थे। गांव के लोगों को पता चलता था कि पेड़ काटने वाले लोग आए हुए हैं, पेड़ काटेंगे, तो सभी जाकर गांव के लोग 2-2 लोग एक पेड़ में चिपक जाते थे, यानी कि पेड़ को पकड़ लेते थे। अब कोई मनुष्य को तो काटेगा नहीं, वो मजबूर होकर पेड़ों को नहीं काटते थे और लौट जाते थे। इस तरह यह आंदोलन पेड़ों को कटने से बचाता था। तो बच्चों, आपने समझा कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है। पर्यावरण हमारे चारों तरफ जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल जब गंदा होता है तो वह प्रदूषित होता है, तो वह पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अब जानिए कि पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं। प्रदूषण में पर्यावरण के सभी घटक प्रभावित होते हैं। प्रदूषण के विभिन्न प्रकार कौन कौन से, देखिए अभी मैंने कहा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण और बच्चों एक है ध्वनि प्रदूषण। बहुत आवाज़, बहुत हल्ला, बहुत शोर होने से भी वह पर्यावरण प्रदूषित होता है। वायु प्रदूषण के कौन कौन कारण हैं आप जान लीजिए। बच्चों, वायु में, हवा में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना, ये गैस हैं जिसके जो बढ़ जाता है तो हानिकारक होता है।
और ये कहाँ से निकलते हैं? कारखानों से, घरेलू ईंधनों से भी निकलते हैं, और कारखानों, घरेलू ईंधनों से निकलने वाले धुएं भी वायु प्रदूषित को बढ़ावा देते हैं, वायु प्रदूषित करते हैं। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उपस्थिति होना, जो पेट्रोलियम पदार्थ जिसे हम मोटर गाड़ी में डालकर चलाते हैं, जनरेटर में डालते हैं, इससे भी निकलने वाली धुओं से निकलता है। तो ये गैसें अधिक मात्रा में अगर वायु में बढ़ गई तो वायु प्रदूषित हो जाता है, जो हमारे जीवन के लिए या पर्यावरण के लिए, यहाँ रहने वाले सभी जीव जंतु के लिए हानिकारक है। बच्चों, जल प्रदूषण के कारण क्या क्या है? विभिन्न उद्योगों, जो कारखाना है, वो कारखानों के द्वारा जहरीली रसायनों का स्राव। कारखाने में जब नए नए सामान बनते हैं तो वहाँ कई जहरीली रसायन भी निकलते हैं, और इसको बड़े बड़े नदियों में, नालों के माध्यम से बहाया जाता है, और वहाँ का पानी प्रदूषित हो जाता है, जिससे नदी के कई जीव जंतु और आसपास रहने वाले लोग या तो मरने लगते हैं या बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग, आप देखे हैं कि कृषि के दौरान फसल में कीट लग जाते हैं, तो उनको मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रसायन, केमिकल डालते हैं, तो ये भी मिट्टी को प्रदूषित करता है। कचरे के कुप्रबंधन, हमारे घरों से निकलने वाले, कल कारखानों से निकलने वाले कचरे को हम जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, इसको हम लोग कुप्रबंधन कहते हैं, तो इससे भी जल प्रदूषित होता है। तो ये सब जल प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। अब देखिए, भूमि यानी कि मिट्टी किस तरह से प्रदूषित होता है। भूमि प्रदूषण अधिक मात्रा में जहरीली कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से होता है। अभी हमने बताया कि अच्छी कृषि, अच्छी फसल पाने के लिए हम लोग कीटों को मारने के लिए खेतों में रासायनिक छिड़कते हैं, तो अधिक मात्रा में अगर इसका उपयोग करते हैं तो इससे भूमि प्रदूषित होता है। अवैज्ञानिक सिंचाई पद्धति के कारण मिट्टी में लवणता की मात्रा बढ़ती है। सिंचाई का तरीका अगर हम वैज्ञानिक ढंग से नहीं करते हैं तो मिट्टी में लवण यानी कि नमक की मात्रा बढ़ती है और वो मिट्टी प्रदूषित हो जाता है। बच्चों, ये तो कारण हमने जान लिया। अब देखिए कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। अगर इन उपायों को हम करें तो पर्यावरण प्रदूषण कम हो जाएगा या बंद ही हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण मानव द्वारा किया गया अनियंत्रित क्रियाकलाप है, मतलब बिना सोचे समझे अधिक मात्रा में हानिकारक तत्वों का उपयोग करना पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। और कौन कर रहा है? सबसे ज़्यादा अधिक मानव कर रहे हैं, हम मनुष्य कर रहे हैं। अतः प्रदूषण रोकने की जवाबदेही भी किसकी है? मानव की ही है। एक साथ मिलकर किए गए छोटे छोटे सहयोग व्यापक तौर पर प्रदूषण से निपटने में सहायक होते हैं। बच्चों, आप भी सहयोग कर सकते हैं, आपका सहयोग से भी प्रदूषण कम होगा। आगे हम बताते हैं कि आपको कैसे सहयोग करना है। बच्चों, आप अपने आसपास पेड़ लगाइए, और सिर्फ लगाना ही नहीं है, उसकी सुरक्षा भी कीजिए और उसे बड़ा कीजिए। ये सबसे बड़ा उपाय है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का। अपने घर के आसपास जल जमाव नहीं होने दीजिए। आपने देखा है गाँव में घर के आसपास छोटे छोटे गड्ढे बने होते हैं जिसमें पानी सड़ता रहता है, जल प्रदूषित होते रहता है। तो आप ऐसे गड्ढों को भर दीजिए जिसका उपयोग आप नहीं करते हैं। इस जल जमाव से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। उस जल में बीमारी के कई मच्छर पैदा होते हैं, जिससे आपको मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, फालेरिया जैसी बीमारियां होगी। तो आप उन गड्ढों को भरिए, और इसके द्वारा जल प्रदूषण की समस्या को हम लोग, मतलब इस गड्ढे को भर देते हैं तो जल प्रदूषण की समस्या को कम कर सकते हैं। बच्चों, अगर आपके घर के आसपास नाली है, आपके रसोई का पानी नालियों में बहता है, तो इन नालियों को नियमित सफाई करवाइए ताकि उसमें पानी न रुके, सड़े नहीं और आसपास गंदगी न फैले। ये सब बच्चों आप कर सकते हैं। सार्वजनिक यातायात का उपयोग करें। सार्वजनिक यातायात जैसे मिलकर जाते हैं, बस में और ऑटो में,
जिसमें एक से अधिक लोग भाड़ा देकर जाते हैं। इससे क्या होगा कि डीजल और पेट्रोल का खपत कम होगा। अगर हम लोग अपना वाहन चलाने लगते हैं तो बहुत सारी वाहन सड़क पर आ जाती है और इसमें ईंधन का खपत बहुत ज़्यादा होता है। और आप जानते हैं कि वाहन से निकलने वाली गैस हमारे वायु को प्रदूषित करती है। तो हम सार्वजनिक वाहनों का उपयोग अधिक से करें, जिससे ईंधन की खपत कम होगी और वायु प्रदूषण भी कम होगा। बच्चों, अगली बात को बहुत ध्यान से सुनिए। प्लास्टिक के थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम लोग दुकान जाते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं और प्लास्टिक की थैलियों में आलू, प्याज और नमक आदि सामान लेकर आते हैं। सुविधा तो बहुत होती है बच्चों, लेकिन ये पॉलीथीन की थैलियाँ हानिकारक है। इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, ये नष्ट नहीं होता है। अगर जला देते हैं तो इससे निकलने वाला गैस वातावरण को प्रदूषित करता है और वातावरण में ही रहता है। अगर इसे मिट्टी के अंदर डाल देते हैं तो ये सड़ता नहीं है और मिट्टी को प्रदूषित करता है। अगर पशु इसे खा जाते हैं तो पशुओं का जान चला जाता है। तो सबसे अच्छा उपाय है कि हम कपड़े की थैली लेकर बाजार जाएं और प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद कर दें। बच्चों, ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, मतलब इससे हमारा प्रदूषण जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो इन उपायों को अगर हम करें तो पर्यावरण में प्रदूषण हम बच्चे भी कम कर सकते हैं। अब चलिए, ये तो बात थी पर्यावरण प्रदूषण की। अब हम जानते हैं कि जलवायु में परिवर्तन कैसे होता है, क्लाइमेट हमारा चेंज कैसे होता है। बच्चों, जलवायु परिवर्तन का उदाहरण या प्रमाण प्राचीन समय से ही मिलता रहा है, मतलब बहुत पहले से मिल रहा है। हाल के वर्षों में आपने घटित घटनाएं देखे हैं, जिसमें बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होता है, तूफान आती है, आपने कई तूफानों को देखा है, इससे भारी हानि होती है। तो ये सब शामिल हैं और ये जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। जलवायु परिवर्तन के कारण ये सब हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। पृथ्वी को बच्चों गर्मी तो चाहिए, तापमान तो चाहिए। तापमान के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, लेकिन एक उसका सीमा है। उससे अधिक अगर हमको तापमान मिलने लगे तो यहाँ फिर पर्यावरण हमारा जलवायु परिवर्तन होगा और हमें हानि होगी। इस तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं बच्चों? भूमंडलीय ऊष्मन। शायद आप हिंदी शब्द से परिचित ना हो कि भूमंडलीय ऊष्मन क्या है, लेकिन आपने सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग, तो इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय ऊष्मन का प्रमुख कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस, जिसको GHGs कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में वृद्धि होना है। बच्चों, ये ग्रीन हाउस गैस क्या है समझ लीजिए। बच्चों, सूर्य से जो किरणें आती है, जो धूप आता है, वो सीधे आके पृथ्वी से टकराती है और टकराने के बाद फिर वो वापस जाने लगती है। तो इस किरण को रोकने के लिए कुछ गैस है जो हमारे वायुमंडल में है, उन किरणों को रोक लेती है और जिससे ज़रूरत भर तापमान पृथ्वी पर बना रहता है। तो ये तापमान हम जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। तो समझिए कि ग्रीन हाउस गैस हमारे जीवन रक्षा करता है। और कौन कौन सा गैस है इस ग्रीन हाउस गैस में? कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और ओजोन है। ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। तो ये गैस भी हमारे लिए आवश्यक है, जो कि पृथ्वी पर तापमान बनाए रहते हैं। लेकिन इसमें जब वृद्धि हो जाती है, जितना चाहिए उससे ये बढ़ जाता है प्रदूषण के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन में छिद्र होने लगता है और ये दोनों गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ जाता है तो ये हानि पहुंचाने लगता है। जलवायु परिवर्तन के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसका प्रभाव पूरे पारितंत्र पर पड़ रहा है। बच्चों, आप लोगों ने समझा और जानने योग्य बातें में दी गई है। वैसी गैसें जो तापमान को अवशोषित करती है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। तो आपने समझा कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और ओजोन गैस है। तीनों गैस हमें ऊष्मा प्रदान करती है, तापमान देती है, जिससे हम जीवित रहते हैं। लेकिन इन गैसों का बढ़ जाना ही हानिकारक है, जिससे मौसम परिवर्तन हो जाता है।
और जब मौसम परिवर्तन होता है तो अनेक प्रकार की आपदाओं का सामना मानव को करना पड़ता है। इन आपदाओं में क्या है, सुनामी। आपने सुना है कि समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आता है और जिससे बहुत हानि होती है, सुनामी कहलाता है। आपने सुना है कि बाढ़ आ जाती है, खासकर आपने वर्षा का मौसम में देखा होगा कि बाढ़ आती है, सूखा पड़ जाता है। आपने देखा है कि बारिश नहीं होती और फसल नहीं उगते। चक्रवात तूफान आता है, इससे भी बहुत हानि होती है, ये प्रमुख है। तो इन समस्या के समाधान हेतु विश्व स्तर पर अनेक प्रयास किए गए हैं। बच्चों, इनको आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इसका उत्तर देना है। इनमें 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जो कि ब्राज़ील में हुआ था। 1997 ईस्वी में क्योटो सम्मेलन, जो कि जापान में हुआ था। 1907 ईस्वी में बाली सम्मेलन, जो कि इंडोनेशिया में हुआ था। यहाँ सम्मेलन कर इस पर चिंता जताई गई और इसके उपाय खोजे गए। तो ये सारे सम्मेलन प्रमुख प्रयास हैं। भारत में भी आपदाओं से बचाव के लिए 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया है और इसके तहत ही आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य, माने मदद के लिए और बचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल, जिसको अंग्रेजी में NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स कहते हैं, इसका गठन 2006 ईस्वी में किया गया है। कहीं भी ये आपदाएं आती है तो यह नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि NDRF तैनात हो जाते हैं और लोगों को बचाते हैं। बच्चों, झारखंड की आपदाएं के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। झारखंड के सभी 24 जिले किसी न किसी आपदा से ग्रसित हैं, मतलब कोई ना कोई आपदा आता ही है। ये आपदाएं प्राकृतिक भी हैं और मानव जनित, दोनों प्रकार की हैं। इन आपदाओं में सूखा, लाइटनिंग, जिसको हम लोग तड़ित कहते हैं या साधारण भाषा में बिजली गिरना कहते हैं, खनन दुर्घटना, यहाँ जानते हैं आप, कोयला का खान है, लौह अयस्क का खान है और भी कई अयस्क के खान हैं जिसमें घटनाएं घटती रहती है। बच्चों, जंगल में आग लग जाती है। झारखंड के जंगलों में गर्मी के दिन में अक्सर आग लग जाती है, तो जंगल को बचाने में भी ये बचाते हैं, काम आते हैं। हाथियों का आक्रमण, बच्चों जंगल को मनुष्य काटते जा रहा है और हाथियों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है, इसलिए हाथी हमारे गाँव में घुस जाते हैं और आक्रमण कर देते हैं। तो ये सारे प्रमुख आपदा हैं। झारखंड राज्य में इन आपदाओं से निपटने के लिए झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि JSDMA का गठन किया गया है। JSDMA का फुल फॉर्म है झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो बच्चों, इन बातों को आपको बार बार पढ़ना है, याद रखना है। तो बच्चों, ध्यान से पुस्तक को पढ़ते रहिए। और यहाँ यह अध्याय हमारा पर्यावरण समाप्त होता है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा और इसके बाद अभ्यास का वीडियो आएगा, उसको ध्यान से देखिएगा। खुश रहिएगा बच्चों, धन्यवाद।